अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ गट्स, यानी जो हमारी एलिमेंट्री किनाल है उसमें से जो फूड का पैसेज है, अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस प्रॉब्लम के थ्रू कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं हमारी इस खुराक के सिस्टम के अंदर। तो नॉर्मली डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और अल्सर, ये तीन वो बीमारियां हैं, ये कॉमन डिसऑर्डर हैं पाकिस्तान के अंदर जो अक्सर लोगों को इनका सामना करना पड़ता है। तो देखिए कौन कौन सा है हमारे पास, इनको क्या क्या होता है इस बीमारी में। सबसे पहली आपके पास है डायरिया, पेचस भी बोल देते हैं इसको। डायरिया इज़ अ कॉमन इन विच द सफ़र हैज़ फ्रीक्वेंट वाटरी, क्या मतलब बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी का रेक्टम के ज़रिए बाहर जाना। लूज बाउल मूवमेंट हो जाती हैं। दिस कंडीशन में अकम्पेन्ड बाय द एब्डोमिनल पेन, इसमें क्या होता है, पेट में दर्द भी होता है। न्यूज़ा उल्टी टाइप, क्या हम कहते हैं जी, कै आना, और हमारे पास वॉमिटिंग, उल्टी का आना, ये हमारे पास सारी क्या है इसकी कैफियत होती हैं जब बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी फ्रीक्वेंटली हमारे पास बॉडी से वाटर बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। बगैर बॉडी में हमने पढ़ा था कोलोन और रेक्टम के पास, कोलोन का काम था कि बॉडी के अंदर क्या है सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए उतना पानी जज्ब कर लेना जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। और अगर ये कोलोन काम ना कर पाए, नाकाम हो जाए किसी भी बैक्टीरियल या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो उस कंडीशन को आप लोग बोलते हैं हमारे पास क्या है, डायरिया। इट अकर व्हेन रिक्वायर्ड वाटर इज़ नॉट अब्जॉर्ब इन ब्लड फ्रॉम कोलोन, यानी मैंने क्या कहा है, कोलोन के अंदर से पानी अगर जज्ब नहीं हो रहा है इतना पानी जितना कि बॉडी को ज़रूरत है, तो उस सूरत में जो हमें बीमारी होती है उसको कहा जाता है, ये आपके पास क्या है जी, डायरिया है। द मेन काज ऑफ डायरिया इंक्लूड लैक ऑफ एडिक्वेट सेफ वाटर, अगर आपके पास साफ़ पानी सेफ वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डायरिया हो सकता है। तो हम कहते हैं डायरिया इज़ आल्सो काज बाय द वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के डायरिया होने के चांसेस हैं कि कोलोन जो है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर देती है। इफ़ सफिशिएंट फूड एंड वाटर इज़ अवेलेबल द पेशेंट ऑफ डायरिया रिकवर इन अ फ्यू डेज, अगर पानी भी ठीक ठाक आपके पास हो और ख़ुराक भी ठीक ठाक मौजूद हो तो डायरिया का पेशेंट आप जल्द अज जल्द रिकवर कर सकता। हाउएवर फॉर मेल न्यूरिश्ड इंडिविजुअल डायरिया कैन लीड टू सेवियर हाइड्रेशन, जिनको खुराक का प्रॉब्लम होता है उन लोगों को अगर हमारे पास क्या हो जाए, डायरिया हो जाए, तो वो बहुत सख्त किस्म की डिहाइड्रेशन, शदीद पानी की कमी की वजह बन सकता है। एंड इट कैन बिकम लाइफ थ्रेटनिंग, और ये जानलेवा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया इन्वॉल्व कंजप्शन ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, यानी हमारे पास क्या है, जितना पानी आपकी बॉडी से ज़ाय हो रहा है आपको उतना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना है। प्रेफरेबल मिक्स विद एसेंशियल साल्ट, ऐसा पानी पिएँ जिसमें क्या हो, साल्ट हो, ORS हो, ये नमकोल वगैरह डाल के पीना हम कहते हैं डायरिया के अंदर अच्छा होता है। एंड सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट्स, और इस तरह के और न्यूट्रेंट्स डाल के वो पानी यूज़ करें ताकि आपको पानी फ़ायदा दे पाए। एंटीबायोटिक्स मे बी रिक्वायर्ड इफ़ डायरिया इज़ ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास के बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रिवेंशन ऑफ डायरिया इंक्लूड टेकिंग क्लीन वाटर एंड एसेंशियल सॉल्ट, यानी हमें बचना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमें साफ़ सुथरा पानी और एसेंशियल साल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ईटिंग रेगुलरली, इसको खाना पीना जो है रेगुलर करना पड़ेगा, और सेहत और सफाई की जो मेजर्स हैं वो हमेशा रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिपेशन। देखिए जी, आपने पढ़ा कोलोन अगर कम पानी को जज्ब करती है तो हम लोग कह देते हैं कि वो आपके पास क्या है जी, कॉन्स्टिपेशन है। तो हम कहते हैं हमारे पास वो थी हमारे पास डायरिया। अगर कोलोन ज़रूरत से ज़्यादा पानी को जज्ब कर लेती है किसी भी वजह से, या पानी की ओवरऑल बॉडी में कमी होने की वजह से पानी ज़रूरत से ज़्यादा जज्ब हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, फेसेस सॉलिड हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, ज़रूरत से ज़्यादा पानी का जज्ब होना। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंस हार्ड फीसेस, बॉडी से फीसेस जो है वो हार्ड शक्ल में बॉडी से बाहर निकलेगा तो हम कहते हैं ये हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। दैट आर डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट, जिसे बॉडी से बाहर निकालना मुश्किल हो जाए। अगर फीसेस को हार्ड कंडीशन में बॉडी से बाहर निकालना मुश्किल हो जाए, ये वजह क्यों हुआ है मैंने आपको बता दिया है, एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से। द मेन काज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू कोलोन, कोलोन ने कम पानी जज्ब किया था तो डायरिया हो गया, बहुत ज़्यादा पानी जज्ब कर लिया उस वक्त में क्या हो गया, हमारे पास क्या कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो गई है।
इनसफिशेंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर, यानी आपने इनसफिशेंट ऑफ डाइटरी फाइबर खुराक में लिए, आपको डिहाइड्रेशन का सामना हुआ, या आपने मेडिसन का इस्तेमाल किया जिसमें हमारे पास आयरन है, कैल्शियम है, एलुमिनियम है, तो हमारे पास या ट्यूमर इन रेक्टम RNS, इस सारी वजूहात की बिना पर क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। यानी काज ऑफ कॉन्स्टिपेशन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो है, लेकिन इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ डाइटरी फाइबर की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, मेडिसन लेने की वजह से जिसमें आयरन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह है, और ट्यूमर्स हो जाने की वजह से एनएस और रेक्टम में, तब भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ सकता है। ट्रीटमेंट क्या? ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन इज़ विद अ चेंज इन डाइटरी एंड हमारे पास एक्सरसाइज हैबिट। हमें अपनी जो डाइटरी खुराक होती है उसकी चेंज लाना होता है, साथ ही साथ क्या होती है, एक्सरसाइज हैबिट्स को अपनाना होता है। द मेडिसन कॉल लेग्जेटिव, पैराफीन वगैरह वो यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, इस कॉन्स्टिपेशन के अमल को स्लो डाउन करते हैं, कोलोन को ज़रा अब्जॉर्प्शन से रोकते हैं। कॉन्स्टिपेशन यूजुअली ईजियर टू प्रिवेंट हैंड टू ट्रीट, ठीक है जी, देन टू ट्रीट क्या कहते हैं जी, इसको आप होने से रोक सकते हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। वन शुड टेक द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, एक आपको ठीक अमाउंट में पानी पीना चाहिए, एंड डाइटरी फाइबर्स जो हमारे पास हैं, हमारी खुराक का जो अनडाइजेस्टेबल पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होता लेकिन हमारी खुराक के साथ जाता ज़रूर है, उसे बोलते हैं डाइटरी फाइबर, उसको भी प्रॉपर लेना है। तीसरी और सबसे आखिरी जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो अल्सर है। अल्सर एक तरह का क्या होता है, छिल जाना होता है, एक तरह का क्या होता है, सोर पैदा हो जाना। सोर होता है छिल जाना, जैसे ज़ख़म छिल जाता है इस तरह से ज़ख़म का छिल जाना कहते हैं, सोर है। हमारे पास है जी अल्सर है, पेप्टिक अल्सर इज़ आल्सो सोर इन इनर वॉल ऑफ द गट, गट में होगा तो पेप्टिक अल्सर है। इन इसोफिगस ड्यूडेनम और स्टोमिक, यानी अल्सर स्टोमिक में भी आ सकता है, यानी ये ज़ख़म वहाँ भी आ सकता है, ये ज़ख़म आपके पास ड्यूडेनम में भी आ सकता है, ये ड्यूडेनम में भी आ सकता है। जिस जगह पे होगा उसी हिसाब से हमारे पास क्या होगा, इस अल्सर का नाम होगा। इन अल्सर द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन द टिश्यू ऑफ द इनर वाल, वहाँ से क्या होता है, टिश्यू की जो हमारी वाल्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस वहाँ पर अटैक करता है, जिससे क्या होता है, आपको पेन महसूस होता है। अल्सर ऑफ द स्टोमिक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर, जो स्टोमिक में होता है उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, मैंने आपको बताया था उसी तरह से। द काज ऑफ द अल्सर इंक्लूड द एक्सेसिव एसिड इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ करते हैं, इंक्लूड एस्पिरिन, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, ड्रिंकिंग, कॉफ़ी ज़्यादा पीने की वजह से होता है, कोला, पेप्सी कोला, कोका कोला वगैरह का यूज़ करने के बाद, और स्पाइसी फूड के ज़्यादा ले जाने की वजह से आपको अल्सर होने की वजह बन सकती है। यानी हमारे पास ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाने से, कोई बार बार इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन के ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बॉडी में अल्सर होने के चांसेस हैं। एस्पिरिन वगैरह जो होती हैं वो क्या होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं। द साइन एंड सिम्टम ऑफ अल्सर इंक्लूड एब्डोमिनल बर्निंग आफ्टर मील आर एट मिडनाइट, ठीक है जी। क्या सिम्टम्स हैं, क्या अलामात हैं? एब्डोमिनल बर्निंग होती है, पेट में जलन होती है जब आप खाना खाते हैं, और रात के वक्त ही आपको होती है मिडनाइट में। सेवियर अल्सर में काज एब्डोमिनल पेन, जिसमें शिद्दत होती है, उसमें बार बार पेट में दर्द होता है। रश ऑफ सलाइवा आफ्टर एन एपिसोड ऑफ द रिगुराइजेशन हमारे पास है। रिगुगिटेशन हमारे पास है। न्यूजिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, वेट लॉस, और हमारे पास ये सारे हमारे पास क्या है, इसमें प्रॉब्लम होता है जब आपके सिम्टम्स हैं इसकी, किसकी, अल्सर की। वेट लॉस भी उसमें होता है, भूख भी ख़त्म हो जाती है, क्या आना, उल्टी आना, इस तरह की कैफियत भी होती है। अल्सर इज़ द ट्रीट विद द मेडिसन विच न्यूट्रलाइज द एसिडिक अफेक्ट ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो हमारे पास क्या है, एसिडिक अफेक्ट जो है हमारे पास गैस्ट्रिक जूस का है उसको ख़त्म करते हैं। आप स्पाइसी फूड नहीं लेंगे, स्पाइसी एसिडिक फूड एंड स्मोकिंग शुड बी अवॉइड एज प्रिवेंटिव मैयर। तो आपको क्या करना होगा, अल्सर से बचने के लिए स्पाइसी फूड, एसिडिक फूड और स्मोकिंग वगैरह को भी अवॉइड करना होगा, ताकि आप लोग अल्सर से बच सकें। बहुत शुक्रिया।